पटना का मैरीन ड्राइव भाई वाकई में बहुत ही बेहतरीन है। एयरपोर्ट कहाँ से आ गया भाई? दाद देनी पड़ेगी इनकी क्रिएटिविटी को। पटना बख्तियारपुर हाईवे है और ये बड़ा ही बेहतरीन अच्छा सा रोड है। सुबह के एग्जैक्ट 6:30 टाइम हो रहे हैं और ये जो हाईवे है ये है पटना छपरा हाईवे NH 19 और दूर में देखिए चंदा मामा धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। खिली सी मुस्कान है और ये रहा कालू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल, हर हर महादेव एंड अस्सलाम वालेकुम। तो आज छपरा से आज बिहार शरीफ कहें या नवादा कहें वहाँ की राइड होने वाली है। बड़ा ही मज़ा आएगा। अभी का टाइम तो 6:30 हो रहा है और देखते हैं कितना टाइम लगेगा जाने में। गूगल मौसी बता रही है लगभग 4 घंटे लगेंगे। तो चलिए रास्ते में रुक रुक के एंजॉय करते जाएंगे, अलग अलग नज़ारों का भी मज़ा लेंगे। तो चलिए आज की राइड शुरू करते हैं। मॉर्निंग की राइड में बड़ा ही मज़ा आता है। ठंडी ठंडी हवा जब आपके बॉडी पे लगती है तो बड़ा ही सुकून क्या कहें, बड़ा ही मज़ा आता है। वो देखिए रोड के अपोजिट साइड में बहुत सारे बालू के ऊंचे ऊंचे टीले हैं। बगल में ही गंगा रिवर है और यहाँ पे छपरा में स्पेशली बालू का कारोबार होता है। जगह जगह पे आपको बालू के ऊंचे ऊंचे टीले दिखाई देंगे। यहाँ पे रोड साइड में तो थोड़े नीचे हैं और ठीक अगर आप उस साइड देखें तो और भी ऊंचे ऊंचे टीले हैं। मेरी प्लानिंग थी आरा में जो बखोरापुर मंदिर है वहाँ जाने की, लेकिन कोई नहीं, जा नहीं पाए। चलिए नेक्स्ट टाइम पे कभी जाएंगे। वो है देखिए मेन हाईवे और ठीक ये नीचे एक अंदर से रास्ता जाता है। ये कौन सी जगह है ये तो मैं एग्जैक्ट नहीं पता है मुझे, लेकिन एक भाई साहब से पूछने पे बताया। एक्चुअली कालू को लग चुकी है भूख और वो बार बार इंडिकेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो कालू की पेट पूजा होगी, उसके बाद ही हम और कोई काम करेंगे। तो भाई साहब ने बताया कि आप इस रूट में जाइए, आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। ओहो फाइनली पेट्रोल पंप तो दिख गया। फुल कर दीजिए। बस हो गया, छोड़िए इतनी। टंकी हो गई फुल। कालू भैया की हो गई पेट पूजा और यहाँ से अब चलेंगे बिल्कुल नॉन स्टॉप। हो यहाँ से राइट टर्न लेकर के मेन हाईवे मिलेगा। हाजीपुर मुजफ्फरपुर JP सेतु के लिए यहाँ से राइट टर्न लेनी है। दीघा घाट 13 किलोमीटर, पटना 20 एंड दानापुर 20 किलोमीटर। तो ये रहा मेन हाईवे वाला रोड। अब तो कालू भैया जो है ना चीता की तरह भागेंगे, चीता की तरह। पिछले 2 दिनों में मैं JP सेतु पे लगभग ये 4थी बार मैं जा रहा हूँ। कल हम लोग गए थे बड़ी पटन देवी मंदिर, वहाँ पे जाके माता का दर्शन किया हमने। और फिर से आज ये JP सेतु। तो JP सेतु पे भाई साहब आपका स्वागत है। और ठीक नीचे में देखें तो गंगा रिवर है। हालांकि उतना क्लियर साफ दिखाई नहीं दे रहा है, धुंध है थोड़ी, लेकिन मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। नीचे में गंगा रिवर है और छोटे छोटे से नाव अक्सर आपको गंगा नदी में चलते दिखाई देंगे। जब भी आप स्पेशली रात को JP सेतु से क्रॉस होंगे तो बीच बीच में पोल जैसे हैं और इस पे लाइटिंग राउंड राउंड लगाई गई है, बड़ी अच्छी लगती है। पूरा जगमग जगमग लगेगा, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ से जो नीचे का व्यू है वो बड़ा ही शानदार होगा। नीचे में आपको बिल्कुल सामने में ही गंगा रिवर दिखाई देगी। अभी चूंकि मॉर्निंग का टाइम है और थोड़ी थोड़ी धुंध है, इसके वजह से विजिबिलिटी उतनी क्लियर नहीं दिखाई दे रही है।
वो देखिए सामने में, देखिए पूरी गंगा रिवर है और ये है पर्यटन घाट। जब भी आप यहाँ स्पेशली इवनिंग में आएंगे तो बहुत ही चहल पहल देखने को मिलेगी। यहाँ बोटिंग की भी फैसिलिटी है। हो अटल पथ 0.4 किलोमीटर, गांधी मैदान 6 किलोमीटर। मैं जब जमशेदपुर से छपरा जा रहा था तो मैं अटल पथ से होकर ही आया था, और आज मुझे बिहार शरीफ की तरफ जाना है तो मैरीन ड्राइव होकर के आज उस साइड से हम लोग जाएंगे। वो देखिए यहाँ से राइट लेने पे आप सीधा वो अटल पथ होकर के अटल पथ आपको मिलेगा। और ये है पटना का मैरीन ड्राइव। मैरीन ड्राइव पे आपका स्वागत है। जय बिहार, जय पटना। बहुत सारे आपको देखिए साइड साइड में छोटी छोटी दुकानें दिखाई दे रही हैं। जब भी आप इवनिंग में आएंगे तो बहुत ही चहल पहल होगी यहाँ पे। मैंने सुना है कि यहाँ पे कोई एक चाय वाले की दुकान है भाई साहब की, और वो पूरा उन्होंने म्यूजिक सेटअप लगा रखा है। लोग आते हैं, चाय का मजा लेते हैं और साथ ही साथ गाना भी गाते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन है। आप सीधा जेपी सेतु से होकर के गांधी सेतु तक आप इस मैरीन ड्राइव पे बड़े ही मौज में जा सकते हैं। नीचे में देखिए पूरी गंगा रिवर है। अभी मैं हूँ पटना के मैरीन ड्राइव पे, और यहीं पे एक जगह बना हुआ है इस तरीके का जहाँ पे आप बाइक पार्क कर सकते हैं। और गाइस मैं बताऊँ इतने बेहतरीन नज़ारे हैं, मैं आपको दिखाऊं। सामने में वो देखिए वो है महात्मा गांधी ओवर सेतु ब्रिज, और नीचे में ये गंगा रिवर। इतना बेहतरीन नज़ारा है, मैं क्या बताऊं, बड़ा ही अच्छा लगा। जैसे ही मैं यहाँ से क्रॉस हो रहा था तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ी देर रुका जाए और रुक करके इस अच्छे से व्यू को ज़रूर कैप्चर किया जाए। तो बड़ा ही बेहतरीन सा है। आप गंगा नदी में देखें तो छोटे छोटे नाव भी चल रहे हैं जो काफ़ी थोड़ी दूर पे हैं। और ये नज़ारा है पटना के बहुत ही खूबसूरत से मैरीन ड्राइव का। मैं अभी उस साइड से आ रहा हूँ जेपी सेतु होकर के, और जैसे ही आप एक साइड है जेपी सेतु और ठीक सामने में ये है महात्मा गांधी सेतु। मॉर्निंग का टाइम है, 8:15 टाइम हो रहा है। बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो अभी काफ़ी लंबी राइड बाकी है, तो चलिए धीरे धीरे और अभी हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और अलग अलग नज़ारों के साथ मैं तो घूमूंगा ही, लालू भी घूमेंगे। पटना का मैरीन ड्राइव भाई वाकई में बहुत ही बेहतरीन है। ऊपर में है महात्मा गांधी सेतु और नीचे में ठीक मैरीन ड्राइव। आप महात्मा गांधी सेतु से ठीक मैरीन ड्राइव होते हुए सीधा जेपी सेतु पहुंच जाएंगे। चलिए यहाँ से गांधी सेतु को करते हैं हम बाय बाय, फिर आएंगे हम लोग। बड़ा ही अच्छा लगा पटना का मैरीन ड्राइव। ऊपर में अभी भी देखिए गांधी सेतु पे जाम लगा है। ये नीचे है गाय घाट। यहाँ से राइट टर्न लेकर के आप सीधा अशोक राजपथ की तरफ जाएंगे और लेफ्ट पटना सिटी। ये रास्ता पटना सिटी की तरफ जाएगा। तो ये सीधा रोड जो है हाईवे की तरफ जाएगा, जो कि बख्तियारपुर वाले लेन में मिलेगा। तो ये है मेन हाईवे यहाँ पे। तो फिर भाई साहब बिल्कुल हाईवे छोटे और बिल्कुल सीधा ऊपर बनाइए भाई साहब कि जान नहीं मिला सकता है। भयंकर जान छोटा है। जो मेरी हजूर की तरफ वेलकम टू पटना।
बख्तियारपुर रेलवे, बख्तियारपुर रेलवे का स्वागत है। अभी सुबह का टाइम 9:30 हो रहा है और थोड़े ही देर में बख्तियारपुर आने वाला है। सीट बेल्ट का प्रयोग करें। रोड के साइड में बहुत सारे ऐसे साइन बोर्ड हैं और वो भी डरावने वाले। हो भाई साहब, मैं एयरपोर्ट आ गया, ये देखिए। एयर इंडिया। ये क्या भाई, ये तो बड़ा ही अजूबा है। ये सामने में पटना बख्तियारपुर हाईवे है। जैसे ही आप यहाँ से क्रॉस होंगे तो आपकी नज़र अचानक से इस पे पड़ेगी तो आपको लगेगा कि अरे भाई ये तो एयरपोर्ट कहाँ से आ गया भाई। इस तरीके की बनावट है। दो एयर इंडिया के प्लेन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। एक इस साइड में है और एक ठीक यहाँ पे है। तो मैं यहीं से क्रॉस हो रहा था तो अचानक से मेरी इस पे नज़र पड़ी। इतनी देर यहाँ पे रुका जाए और रुक करके थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट भी होगा और थोड़ा सा ये जो यूनिक तरीके का रेस्टोरेंट है इसको थोड़ा सा देखा जाए भाई कि आखिर है क्या। हो सकता है इससे पहले इसके अंदर रेस्टोरेंट जैसा कुछ बनाया गया होगा, लेकिन अभी इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, ये बंद पड़ा है, पर देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है। और इस स्पेशल से रेस्टोरेंट जो कि लोटस रेस्टोरेंट करके है, इसको भी हमने देखा, बड़ा ही अच्छा लगा। भाई साहब की जो क्रिएटिविटी है, जो जिन्होंने भी इसे बनाया होगा या मंगवाया होगा, तो वही उनके लिए तो दाद देनी पड़ेगी उनकी क्रिएटिविटी को। तो चलिए यहाँ से करते हैं लोटस रेस्टोरेंट को बाय बाय और स्पेशली ये एरोप्लेन को। ये पटना बख्तियारपुर हाईवे है और ये बड़ा ही बेहतरीन अच्छा सा रोड है। पहले रोड की स्थिति जो है उतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन मैं जब आ रहा था जमशेदपुर से, डोभी टू पटना वाला जो रोड है वो अभी नया ही बिल्कुल बना है। इतना बढ़िया बना है कि मैं क्या बताऊं। और जहाँ जहाँ भी मैं जा रहा हूँ रोड की स्थिति बहुत ही अच्छी है। तो मोकामा 44 किलोमीटर, बरौनी 70, पूर्णिया 251, गुवाहाटी 896। तो इसी रास्ते आप मोकामा भी जा सकते हैं। ओहो, ये बख्तियारपुर है। यहीं से नीचे से, इस ओवरब्रिज से ठीक नीचे से राइट टर्न होकर के बिहार शरीफ की तरफ रास्ता जाएगा। ओहो, आई लव बख्तियारपुर। तो इस चौक से आपको राइट टर्न लेनी होगी। इस चौक से राइट टर्न लेकर के सीधा ये बिहार शरीफ की तरफ मिलेगा और इसी रोड से आप रांची जा सकते हैं। ओहो, रांची 286 किलोमीटर, गया 120, रजौली 93 किलोमीटर। रोड वाकई में बहुत ही अच्छी हो चुकी है, वरना पहले बहुत ही परेशानी होती थी। लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने एक राउंड समझिए पूरा लगाया, वो डोभी से होकर के पूरा पटना और अब फिर मैं बख्तियारपुर होके बिहार शरीफ और इसी रास्ते आगे बढ़ कर के मैं रांची और जमशेदपुर फिर लगाऊंगा। रोड इतनी अच्छी हो चुकी है कि क्या कहना। हॉस्पिटल, भाई साहब ये तो बहुत ही बढ़िया है। ये ठीक रोड पे ही, ये कौन सा हॉस्पिटल है ये पता नहीं है, लेकिन देखने में तो बड़ी अच्छी बिल्डिंग ये लग रही है। हॉस्पिटल बिल्कुल नया बना है। राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल
रहुई नालंदा। अच्छा, ये नालंदा है भाई साहब। भाई साहब, रोड बन जाने से इतना डेवलपमेंट हुआ है इस साइड में, वरना पहले जब भी हम लोगों को पटना जाना होता था तो इतना भयंकर जाम लगता था। घर से ही हम स्पेशली खाने पीने की चीज़ें लेके जाते थे, क्योंकि ये पता होता था कि कम से कम तो 6-7 घंटे तो लगने ही लगने हैं। क्या वो भी एक टाइम था। पर अभी देखिए, अभी की स्थिति इतनी अच्छी है, रोड इतनी अच्छे हैं कि दिल तो बोल रहा है भाई, क्या बात है। बिहार शरीफ। सोलो राइड भी लगाने का एक अपना अलग ही मज़ा होता है। आप बिल्कुल फ्री होते हैं और जो चाहा वो किया, जहाँ मन हुआ वहाँ रुके। आप इस तरीके के रोड पे, हाईवे पे, बिल्कुल सीधी जो हाईवे हो, इस पे अगर आप लगातार चलाते हैं तो थोड़ी सी आपको थकावट जैसी होने लगेगी, हल्की नींद आना शुरू हो जाएगी। तो जब भी इस तरीके का हो, फटाक से कहीं पे भी रुके और गर्मा गर्म सी चाय पिए, फिर तो क्या मज़ा है भाई। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाएगी। हो नूर सराय, सो सराय। नूर सराय और सो सराय के लिए आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा। यहाँ से देखिए आप, वो बोर्ड भी लगा है, साइन बोर्ड, नूर सराय, सो सराय। ये रोड आगे सीधी जाएगी और चूंकि हम लोगों को सीधा नवादा की तरफ जाना है, मैं और कालू हम लोग नवादा की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल सीधी रोड है। दोनों साइड देखिए रोड के, वो ट्रकों को जो डेकोरेट करने के लिए लगाया जाता है ना, झालर, ये सब, वो सब बिक रहा था। वो रहा बिहार शरीफ का। ये कौन सा पहाड़ है ये तो मुझे पता नहीं, पर वो बड़ा ही फेमस है। ये देखिए, ये बिहार शरीफ का बड़ा ही फेमस है। जैसे ही आप इन पहाड़ों पे नज़र पड़े, आप समझ जाओ कि आप बिहार शरीफ पहुंच चुके हो। इसका नाम क्या है वो पता नहीं मुझे। रेगुलर बाइक राइड करने के बाद भाई साहब गर्मा गर्म जो चाय मिल जाए ना, तो फिर तो क्या बात है। भाई साहब गर्मा गर्म मस्त सी चाय पी ली और अभी मैं रुका हूँ पावापुरी नालंदा में। रास्ते में आ रहा था तो नज़र पड़ी एक ढाबे पे। ये भाई साहब का ढाबा है, होटल माही एंड ममता रेस्टोरेंट करके। यहीं पे कालू भी हैं और ठीक सामने में ये हाईवे है। भाई साहब ने जनरेटर चला रखा है तो आवाज़ बड़ी तेज़ आ रही है। और मैं दिखाऊं, यहाँ पे बिहार शरीफ में स्पेशली सब्जी की खेती होती है। आप दूर देखें तो सब्जी ही सब्जी दिखाई देगी। 30 किलोमीटर की दूरी और है, लगभग आधा घंटा का टाइम और लगने वाला है। तो चलिए बाकी की जर्नी करते हैं कंप्लीट और निकलते हैं फिर आगे। ये भाई साहब हैं, बोल रहे हैं कि आपके साथ फ़ोटो क्लिक करानी है। ये भाई साहब भी वीडियो में आने वाले हैं। हुआ एरिया सेल्स मैनेजर HDFC बैंक के है। आप भी आएंगे वीडियो में? ओके। अभी एक नए सब्सक्राइबर भाई साहब मिल गए, वो देख के बोल रहे थे कि भैया आपके साथ फ़ोटो क्लिक करा लूँ। मैं बोले अरे भाई साहब, ये भी कोई बोलने वाली चीज़ है। भगवान महावीर की निर्वाण स्थली नगर पंचायत पावापुरी नालंदा में आपका स्वागत है। चाय पीने के बाद जो मज़ा है ना, फिर तो आप लगते हैं कि पूरा एनर्जेटिक हो गए आप। फूलों में, कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना। अरे तुमका का बताई भैया, हमरा हाल का है। अरे निकले थे हम हलवा खाने, अब मुँह ही जल गया है। का तुमका बताई, अब का समझाई, बड़े दुर्घटना है, अब का बचना है। चला ऐसा चक्कर,
उठी ऐसी आंधी, पड़े हम का करने, बड़े कूदा फांदी, हुई लंबी चौड़ी, हुई भागा दौड़ी, दिन रात जो हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग, कि हम कभी यहाँ गए, कभी यहाँ गए, कभी हुआ गए, कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, जो तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान, तो आई हमरी जान में जान, धीन ताक। तो भाई साहब, आज की जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो कर ही दो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ये देखिए हरे भरे खेत, अभी धान लगे हैं खेतों में। तो नवादा में भैया जी आपका स्वागत है। ये जो रोड है ये नवादा की तरफ जाएगी। तो नवादा सिटी में भाई साहब स्वागत है। ओहो, ये है संकट मोचन मंदिर। आज काफी भीड़ है। ये नवादा का संकट मोचन मंदिर है, वो बड़ा ही फेमस टेंपल है। भाई साहब जाम तो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा जाम है रे बाबा। और ये सामने में सेठ सागर मल कॉलेज। भाई साहब की बाइक आगे नहीं जा रही है। हाईवे पे तो चलने में बड़ा ही मज़ा आता है भाई। जैसे ही आप सिटी में इंटर करते हैं भाई साहब, इतना जाम, इतना जाम। तो चलिए फाइनली मैं और साथ में कालू, हम लोग दोनों नवादा पहुंच गए। हमने आज सुबह में 7 बजे करीब छपरा से हम लोग दोनों चले थे और अभी टाइम लगभग 11:30 हो रहा है। बीच में रास्तों में हमने बहुत जगह रुक रुक के फ़ोटो क्लिक किया, कहीं कहीं वीडियोस बनाए। तो आज अलग अलग जगहों से हम क्रॉस हुए, बड़ा ही अच्छा लगा। और फाइनली अभी हम नवादा आ चुके। तो चलिए, आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। सो कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। तो चक दे फटे, नप दे किल्ली, शाम जलंधर, सुबह दिल्ली। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए प्लेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड एंजॉय।